हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किसी गैल्वेनिक सेल के लिए अर्ध अभिक्रियाओं को और सेल अभिक्रिया को लिखना। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे डैनियल सेल। निम्न गैल्वेनिक सेल की अर्ध अभिक्रिया तथा सेल अभिक्रिया लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दो वर्टिकल लाइन है जो साल्ट ब्रिज को निरूपित करती हैं, उसके बाईं ओर एनोड होगा और दाईं ओर कैथोड होगा। इनकी पहचान कर लेते हैं। अब हम एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिख लेते हैं। जिंक Zn2+ आयन के रूप में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। इसी प्रकार हम कैथोड पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिख लेते हैं। यहाँ पर Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कॉपर धातु में अपचयित हो जाएगा। इसको अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बायां पक्ष जोड़ देंगे Zn + Cu2+, और अब दायां पक्ष भी जोड़ देते हैं Zn2+ + Cu, और इस प्रकार सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। इस गैल्वेनिक सेल की अर्ध सेल अभिक्रिया तथा सेल अभिक्रिया लिखिए। इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया, हम एनोड और कैथोड की पहचान कर लेंगे। यहाँ एनोड पर जिंक धातु का Zn2+ आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पर सिल्वर आयन सिल्वर धातु में अपचयित हो रहे हैं। अब हम एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को लिख लेते हैं। जिंक धातु Zn2+ आयन में परिवर्तित हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगी। इसी प्रकार हम कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया लिख लेंगे। सिल्वर प्लस आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिल्वर धातु में अपचयित हो जाएगा। इस प्रकार ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए अपचयन अर्ध अभिक्रिया को 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाती है। और अब हम इन दोनों समीकरणों को पहले की भांति जोड़ लेते हैं, जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था। और इस प्रकार सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है, जो कि इस प्रकार है। Zn + 2Ag + = Zn2+ + 2Ag। अब अगला प्रश्न, इसमें भी एनोड और कैथोड की पहचान कर लेते हैं। साल्ट ब्रिज के बाईं ओर एनोड तथा दाईं ओर कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, जिसमें क्रोमियम धातु क्रोमियम 3+ आयन के रूप में ऑक्सीकृत होगा और कैथोड पर Pb2+ आयन Pb धातु के रूप में अपचयित होगा। सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को लिख लेंगे, जिसमें क्रोमियम Cr3+ आयन के रूप में ऑक्सीकृत होगा और 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। इसी प्रकार हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया को भी लिख लेंगे।
Pb2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और Pb धातु के रूप में अपचयित हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करते हैं और इसके लिए हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 2 से तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया को 3 से गुणा करेंगे और इस प्रकार दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं जैसे शुरू में मैंने आपको बताया और इस प्रकार सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है।